हेलो एवरीवन, वेलकम टू छाया क्लासेस। इस वीडियो में हम भारत शासन अधिनियम 1858 पे डिस्कस करेंगे, जो एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 भारत में कंपनी के कुशासन का अंत तथा ब्रिटिश शासन का आरंभ। नेक्स्ट पॉइंट है पृष्ठभूमि। पहला, लॉर्ड डलहौजी की कुटिल नीतियाँ। इतिहासकारों का मानना है कि भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर उसे ब्रिटिश सम्राट को हस्तांतरित किए जाने के पीछे मुख्य कारण लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, जिसकी वजह से देशी रियासतें राजा कंपनी के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। दूसरा, मिशनरी अभियान। भारत में कंपनी द्वारा संचालित मिशनरी अभियान के चलते भारतीयों में धर्मांतरण की आशंका उत्पन्न हो गई थी। तीसरा, दोषपूर्ण न्याय और पुलिस व्यवस्था भी कंपनी के खिलाफ रोष उत्पन्न करने में सहायक रही। सन 1857 की क्रांति। ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध क्रांति की शुरुआत 23 जनवरी 1857 में कलकत्ता के आसपास डमडम में हुई। फिर मार्च में बैरकपुर तथा अप्रैल तक मेरठ, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, बुंदेलखंड आदि जगहों में फैल गई। इन सब वजहों और घटनाओं से चिंतित होकर ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री पामस्टर्न भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंपने का निर्णय ले लिया। ये एक भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। इस निर्णय को भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा क्रियान्वित किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश संसद का भारत शासन अधिनियम 1858 को लाने के पीछे क्या उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट है 1858 अधिनियम के प्रावधान। इसे हम दो भागों में बांटकर समझेंगे कि इस अधिनियम के द्वारा क्या समाप्त कर दिया गया और दूसरा क्या नया आरंभ हुआ। पहला देखिए, क्या समाप्त कर दिया गया में भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ठीक है, इसकी जगह भारत में ब्रिटिश शासन का आरंभ हो गया। इधर देखिए, क्या समाप्त कर दिया गया। भारत के राजस्व आय को भारतीय क्षेत्र के बाहर सैन्य खर्च हेतु अब उपयोग नहीं किया जाएगा। इसकी जगह परंतु आकस्मिक आवश्यकता के लिए राजस्व व्यय सैनिक कार्यों के लिए किया जा सकेगा। ठीक है, आकस्मिक आवश्यकता के लिए व्यय सैनिक कार्यों के लिए किया जा सकेगा। ठीक है, क्या समाप्त कर दिया गया में थर्ड पॉइंट देखिए, निदेशक मंडल तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की दोहरी शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। ये ध्यान रखिएगा, दोहरी शासन व्यवस्था 1858 अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, दोहरी व्यवस्था क्या है, निदेशक मंडल तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या नया आरंभ किया गया इसकी जगह, लेकिन नई केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का आरंभ हुआ। भारतीय शासन सम्राट के पूर्ण नियंत्रण में आ जाने से। ठीक है, भारतीय शासन सम्राट के पूर्ण नियंत्रण में आ जाने से क्या हुआ, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का आरंभ हुआ। क्या समाप्त कर दिया गया में फोर्थ पॉइंट देखिए, 75 वर्ष पुरानी दोहरी शासन व्यवस्था का अंत हो गया। इसकी जगह एक नया पद भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का सृजन किया गया, जो सम्राट के बाद सर्वोच्च पद था। फिफ्थ पॉइंट देखिए, क्या समाप्त किया गया, पुराना प्रशासनिक ढांचा समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह नया प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया। पहला देखिए, ब्रिटिश संसद जो टॉप पे है, फिर भारत सचिव, भारत का गवर्नर जनरल, वायसराय, प्रांतों के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, तो ये प्रशासनिक ढांचा तैयार हुआ इस प्रकार। अब हम
भारत सचिव तथा उसकी परिषद के बारे में अलग अलग से चर्चा करेंगे। पहला देखिए, भारत सचिव और उसकी परिषद। भारत सचिव की सहायता हेतु इंग्लैंड में एक भारत परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कहाँ पे? इंग्लैंड में। निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय परिषद इंडिया काउंसिल का स्वरूप कैसा होगा? एक अध्यक्ष होंगे जो कि भारत सचिव होता था। ठीक है, जो भारतीय परिषद है उसमें एक अध्यक्ष होगा जो कि भारत सचिव होता था। इसमें कुल सदस्य 15 होते थे। कुल जो 15 सदस्य होते थे, इनको दो पार्ट में देखिए। इनमें से जो 15 में से 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जानी थी और 15 में से 7 सदस्यों की नियुक्ति चुनाव द्वारा होगी। ठीक है, ये निर्धारित किया गया। इस प्रकार यह नई भारत परिषद का सृजन इंग्लैंड में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परिषद के सदस्यों की सेवा शर्तें क्या क्या होंगी। जो इसमें सदस्य हैं भारतीय परिषद में, उसकी सेवा शर्तें क्या होंगी। सदस्य को हटाने का अधिकार सम्राट का था, संसद की प्रार्थना पत्र के आधार पर। ठीक है, सदस्यों का वेतन भारत के राजस्व से दिया जाना तय था। यहाँ यह ध्यान रखिएगा कि भारत परिषद का गठन इंग्लैंड में किया गया था, लेकिन उसके खर्च का भार भारत पर पड़ने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट, परिषद की बैठक सप्ताह में एक बार होना आवश्यक था। ठीक है, तो ये जो भारतीय परिषद है उसमें कुल कितने सदस्य हैं। ठीक है, कौन चुनाव के द्वारा आएंगे, कौन ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उनकी सेवा शर्तें क्या क्या होंगी, उनको वेतन कहाँ से दिया जाएगा, उनकी नियुक्ति कौन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत सचिव के अधिकार। जो भारत के सचिव हैं उनके पास क्या क्या अधिकार हैं। यह परिषद की अध्यक्षता करता था। जो भारत सचिव है वह परिषद की अध्यक्षता करता था। यह गवर्नर जनरल से पत्र व्यवहार कर सकता था, चूँकि यह इंग्लैंड में रहता था तथा गवर्नर जनरल भारत में रहता था। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय सिविल सेवा में भर्ती तथा नियुक्ति। भारतीय सिविल सेवा में भर्ती तथा नियुक्ति संबंधित नियम बनाने का अधिकार अब सपरिषद भारत सचिव को था। इस प्रकार यह भारत सचिव तथा उसकी परिषद से संबंधित तथ्य थे। नोट फर्स्ट देखिए, ब्रिटिश सम्राट को ही भारत के लिए गवर्नर जनरल तथा प्रांतों के लिए गवर्नर को नियुक्ति का अधिकार था तथा जल थल सेनाएं भी ब्रिटिश सम्राट के अधीन थीं। नोट सेकंड देखिए, गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट पॉइंट है अधिनियम 1858 का मूल्यांकन और महत्व। 1858 के अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन के अंत के साथ भारत के संवैधानिक इतिहास में एक नया युग प्रारंभ हुआ। ताज का शासन मतलब ब्रिटिश का शासन, जो 1858 से 1947 तक चलता रहा। नेक्स्ट, अब प्रशासन की समस्त शक्तियां भारत सचिव तथा उसकी परिषद में केंद्रित होकर रह गईं। भारतीय शासन पर खर्च का बोझ बढ़ गया, लेकिन प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा। प्रथम वायसराय एवं गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में यह राजकीय घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में की गई। उद्देश्य क्या था इस घोषणा का? ब्रिटिश सरकार की भावी नीतियों को स्पष्ट करना तथा भारतीयों के प्रति उदारता और धार्मिक सहिष्णुता का प्रदर्शन करना था। घोषणा के प्रमुख बिंदु क्या क्या थे?
भारतीयों को ब्रिटिश प्रजा के समान अधिकार और अवसर दिए जाने का वचन दिया गया। कहा गया कि भारतीयों की समृद्धि हमारी शक्ति, उनकी प्रसन्नता हमारी सुरक्षा तथा उनकी कृतज्ञता हमारी श्रेष्ठतम पुरस्कार होगा। इस उद्घोषणा से भारत के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। टिप्पणी पर ध्यान दीजिए। दादा भाई नौरोजी ने इस उद्घोषणा को महत्वपूर्ण दस्तावेज कहा, किंतु इसका दोष यह था कि इसे पूर्ण इच्छा शक्ति से नहीं लागू किया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो यह अधिनियम और महारानी की उद्घोषणा के शब्दों का आडंबर भारतीयों को कुछ वर्षों के लिए चुप करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है माइंड मैप। इस एक्ट से संबंधित माइंड मैप। भारत शासन अधिनियम 1858। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ हो गया। 75 वर्ष पुरानी दोहरी शासन व्यवस्था का अंत हो गया। एक नया पद भारत सचिव का सृजन किया गया। भारत के राजस्व आय को भारतीय क्षेत्र के बाहर सैन्य खर्च हेतु अब नहीं किया जाएगा। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। ये इस एक्ट के अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब इस अधिनियम से संबंधित अभ्यास प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न है 1858 से भारत में वित्तीय प्रशासन का सर्वोपरि नियंत्रण निम्नांकित में निहित था। दूसरा प्रश्न देखिए, सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धा परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप में निम्नांकित वर्ष में स्वीकार की गई थी। तीसरा देखिए, किस अधिनियम के तहत वैध व्यवस्था की समाप्ति हुई। 1858 के अधिनियम को किसने महत्वपूर्ण दस्तावेज कहा। इसके आंसर यहाँ दिए हैं, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो को अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।